नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सोनाली। तो हम रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। सीएम तीरथ सिंह रावत बोले, जनता से निरंतर संवाद बनाए रखे विधायक और जनप्रतिनिधि, जनता को मिले प्राथमिकता। उत्तराखंड में 24 घंटे में 122 मौत के साथ 5,654 नए मामले आए सामने। 4,215 पूरी तरह से ठीक होकर लौटे घर। आज से शुरू नहीं होगा 18 से ऊपर वालों का टीकाकरण। वैक्सीन न मिल पाने के कारण स्वास्थ्य विभाग ने लिया निर्णय। कोरोना का उल्लंघन करने पर 311 वाहन किए सीज। बेवजह बाहर घूमने वालों पर पुलिस की सख्ती। उत्तराखंड में अभी नहीं बढ़ाया जाएगा यात्री वाहनों का किराया। परिवहन विभाग ने वाहनों का किराया दोगुना करने के प्रस्ताव किया खारिज। रेमडेसिविर के नाम से 2000 में बिकता था 38 रुपए का इंजेक्शन। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने हरिद्वार और रुड़की में की छापेमारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर है, जहां राजधानी में मजदूरों को किया गया सम्मानित। मई दिवस के मौके पर किया गया सम्मानित। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने किया सम्मानित। मजदूरों को सम्मानित किया गया। बता दें कि मजदूर दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा भी रहे मौजूद। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजधानी में मजदूरों को किया गया सम्मानित। मजदूर दिवस के मौके पर सम्मानित किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा भी मौजूद रहे। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजधानी में मजदूरों को सम्मानित किया गया है। मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों को सम्मान दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सम्मानित किया है मजदूरों को। वहीं कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा भी मौजूद रहे। बता दें कि मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों को सम्मान दिया गया है, सम्मानित किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे और उन्होंने मजदूरों को सम्मानित किया। देहरादून से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां राजधानी में मजदूरों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा भी मौजूद रहे और मजदूरों को सम्मान दिया गया। मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों को सम्मानित किया गया। जनपद चमोली में कोरोना के 264 नए मामले सामने आए, जहां कर्णप्रयाग से 48, जोशीमठ से 40, गैरसैंण से 36, गोपेश्वर से 31, धराली से 28, नारायण बगड़ से 24, वहीं घाट से 12, देवाल से 11, गौचर से 10, पोखरी से 8, चमोली से 7 और अन्य स्थानों पर भी 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी संक्रमितों का इलाज शुरू कर दिया है। बता दें कि कोविड संक्रमण की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन सभी जरूरती कदम उठा रहा है। जनपद वासियों को संक्रमण से बचने के लिए शारीरिक दूरी रखने के लिए भी अपील की जा रही है। वहीं मास्क पहने रहने की भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिले में अभी फिलहाल 2 कोविड केयर सेंटर बना दिए गए हैं, जो पहली लहर में बनाए गए थे। इनमें से एक नया है, सिमली बेस अस्पताल की जो बिल्डिंग है उसमें कोविड सेंटर बनाया गया है। उससे पहले कालेश्वर के GMBN रेस्ट हाउस में हमने 36 बेडों की व्यवस्था की है। जिलाधिकारी महोदया ने परसों उसका निरीक्षण भी किया, CMO साहब ने, और मैं भी उसमें मौजूद था।
देश भर के साथ साथ उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या 48,300 के पार पहुंच गई है। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा लगातार कड़े प्रयास किए जा रहे हैं। तो वहीं भाजपा संगठन की ओर से प्रदेश मुख्यालय और अन्य जिलों में बनाए गए कंट्रोल रूम के माध्यम से समय समय पर जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। 21 अप्रैल से यहाँ हमारा जो कंट्रोल रूम है इसकी शुरुआत की थी। जिलों में हम लोगों ने 26 अप्रैल में अपने कंट्रोल रूम शुरू किए थे। तो इस प्रकार से हमारे राज्य में जो हमारे 14 जनपद हैं और हमारा एक मुख्य कंट्रोल रूम है, ये पूरा जनता के बीच में एक समन्वय के रूप में काम कर रहा है। साथ साथ सरकार के द्वारा जो राज्य में समय समय पर निर्णय लिए जा रहे हैं, उन निर्णय को जनता तक पहुंचाएं, उस निर्णयों का बेनिफिट जनता तक पहुंचे, इसका प्रयास भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता इस रूप में कर रहा है। खबर देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा की जा रही तैयारी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी और बताया कि प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 48,300 के पार पहुंच गया है, जिसके चलते सरकार स्थिति को नियंत्रण के लिए लगातार प्रयास किए जा रही है। उन्होंने बताया कि पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं लोगों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। साथ ही ई-संजीवनी और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से लगातार समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। तो आप लोग मिनिमम लिमिटेड उसके तहत हमारे ऑलमोस्ट 48,000 एक्टिव केसेस है। एज ऑन डेट हमारा कल करीब 6,200 के आसपास हमारे एक्टिव केसेस थे, नए केसेस आए थे। एंड हमारे करीब 3,000 से ऊपर हमारे लोग रिकवर हुए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारी जो सैम्पलिंग है वो अराउंड 35,000 के आसपास लगातार चल रही है, जो कि काफ़ी एक हाई रेट पे चल रही है। साथ ही साथ आपने हमारे वैक्सीनेशन के फिगर्स भी देखे होंगे। वैक्सीनेशन के फिगर्स हमारे 40,000 के आसपास चल रहे हैं। करीब हमारी 500 से लेके 600 के आसपास वैक्सीनेशन साइट डेली हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड जैसे हमारा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे और बढ़ेगा, हमारी नंबर ऑफ वैक्सीनेशन साइट्स को भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आपके संज्ञान में भी है कि हम लोगों ने कई सारे DCSC ऐड किए हैं। मेरे सहयोगी श्री पंकज पांडे जी ने काफ़ी डिटेल में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उनके द्वारा पूरा आपको बताया गया कितने हमने नए डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल एंड डेडिकेटेड कोविड हेल्थ फैसिलिटीज़ हमने सब्सटैंशियली ऐड किए हैं। खबर देहरादून से है, जहां कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन और दवाइयों की कालाबाजारी जमकर की जा रही है। कोरोना संक्रमण में जरूरत की दवाइयां महंगे दामों में बेची जा रही है, जिसके लिए शासन ने सख्त कदम उठाए। उत्तराखंड में कालाबाजारी को रोकने के लिए उत्तराखंड शासन द्वारा कंट्रोल रूम बनाया गया है। IPS अमित कुमार सिन्हा को कंट्रोल रूम का नोडल अधिकारी बनाया गया है, जिसमें हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर मेडिकल एजेंसीज दवाइयों को निश्चित दामों से ज्यादा पर बेचती हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर जानकारी दे सकते हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसके नंबर भी जारी किए गए हैं। मैं नंबर भी आपको बता देता हूँ, 0135 2656 202। ये लैंडलाइन नंबर है 0135 2656 202। और एक मोबाइल नंबर है 94120 29536 94120 29536। ये कोई भी इस पर शिकायत कर सकता है। अगर कहीं शिकायत आपको मिलती है कि कोई कालाबाजारी हो रही है, कोई ऐसी धांधली हो रही है या गड़बड़ हो रही है, तो आप कर सकते हैं शिकायत, हम लोग एक्शन लेंगे इसमें। शासन ने आदेश पारित किया है कि उत्तराखंड में जो ऑक्सीजन और ज़रूरत की जो दवाएं हैं उसके कालाबाजारी के लिए एक टीम बनाई है। उसमें नोडल अफसर बनाया IPS अमित सिन्हा सर को। सर किस तरह से देखते हैं, क्या तैयारी आपके द्वारा की जा रही है, क्योंकि नोडल अफसर बनाया गया है कालाबाजारी रोकने के लिए? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें जो मैं मुख्यतः कहना चाहूँगा। एक तो कि
हम लोग जिस दिन से ये अन्य राज्यों में सुना कि कालाबाजारी की जो स्थिति है, तो हमने अपने स्तर से भी टीमें बनाकर काफ़ी प्रयास कराया। यद्यपि यहाँ उतनी शिकायत नहीं है जितनी कि बाकी जगहों पे है। यहाँ पे एक आध जगह बाहर की टीमें आके रेड भी किया और हम लोगों ने सहयोग भी प्रदान किया, जिसमें कि बाहर में वो सप्लाई कर रहे थे यहाँ के कंपनी का नाम लेके, ऑल्दो यहाँ पे वो कंपनी वैध नहीं थी जिसका नाम लेकर थे। तो इस तरह से, और ऑक्सीजन की सप्लाई भी जहाँ अगर देखें तो ऑक्सीजन की सप्लाई में भी छिटपुट छोटी मोटी शिकायतें ऐसी आती हैं, लेकिन वहाँ भी पता लगता है कि वो एक जायज़ और जेन्युइन लाइसेंस पर ही है। बिकॉज अभी लास्ट मोमेंट में नए लाइसेंस भी रिन्यू हो रहे हैं, कई लोगों को ऑक्सीजन रखने का भी मिल रहा है। बट बाय लार्ज अगर देखा जाए तो पुलिस हर जगह चौकस है। हम लोगों ने एक नंबर भी जारी किया है जिसको मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूँगा, जैसे 9411112780 नंबर है, वो उस पर आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं अगर आपको रेमडेसिविर की कालाबाजारी या ऑक्सीजन की कालाबाजारी की सूचना मिलती है। कोई डिवाइस रहेगी साथ में कि जो कंप्यूटराइज्ड डाटा? चालान, हम लोग के जो चालान की मशीनें हैं, वो चालान की मशीन तो है ही हमारे पास, और जहां तक आपने देखा हमारे पूरे के पूरे 160 थाने जो हैं वो कंप्यूटराइज हो चुके हैं। तो डेटाबेस तो हमारा कंप्यूटर में है। मौके पर अभी हमने पोर्टेबल मोबाइल डिवाइस टर्मिनल भी दिया है इनको, जिसका इस्तेमाल भी इसमें हम लोग कर सकते हैं। अब उत्तराखंड में जो मास्क नहीं लगाते हैं उनको सचेत होने की जरूरत है। अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें, मास्क लगाएं, नहीं तो आपको साथ में संक्रमण भी हो सकता है और चालान की जो धनराशि जो बढ़ गई है वो भी देनी पड़ेगी। देहरादून से खुशवंत चौधरी के साथ में नवाब चौधरी, के न्यूज इंडिया। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर स्थित राजेश पायलट स्पोर्ट्स स्टेडियम में बने कोविड जांच और टीकाकरण केंद्र का रिबन काटकर शुभारंभ किया। चैंपियन केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया गया। बता दें कि केंद्र पर लोगों के सैंपलिंग और टीकाकरण के काम में जुटे स्वास्थ्य कर्मचारियों से दोनों अभियानों की जानकारी ली, साथ ही स्वास्थ्य को हर प्रकार से संभव सहयोग का भरोसा भी दिया। और कौन है? खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने बढ़ते कोरोना मामले को लेकर सीएम तीरथ से फोन पर बातचीत की। साथ ही ऑक्सीजन कमी ना हो इसको लेकर भी चर्चा की गई, जिसके बाद उन्होंने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय ऑक्सीजन जीवन रक्षक है। साथ ही सीएम से डीएम स्तर पर 400 से 500 ऑक्सीजन सिलेंडरों का आपातकालीन भंडारण अवश्य उपलब्ध कराने की बात कही, ताकि किसी भी आपातकाल की स्थिति में ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए आज मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की कि ऑक्सीजन जीवन दान के लिए अति आवश्यक है। खासकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टरों ने मुझे फ़ोन करके जानकारी दी, सभी ने लगभग, कि ऑक्सीजन की कमी है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास 350-400 सिलेंडर होने चाहिए। भरने की दिक्कत नहीं है, सिलेंडर मिल जाएं तो भरे रहें, ताकि जीवन रक्षक के रूप में इस समय ऑक्सीजन काम कर रही है, उस कठिनाई को दूर किया जा सके। उन्होंने आश्वस्त किया है, संबंधित सचिव आदि से भी मैंने बात की है, और ऑक्सीजन मिल जाएगा तो जीवन बचाने में ज़्यादा सुविधा होती है। देहरादून से है, जहां दून अस्पताल के कोरोना वार्ड में एबीवीपी कार्यकर्ताओं के पहुंचने पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कोविड प्रोटोकॉल अब बदल गया है? क्या अब संक्रमित मरीज के पास अब कोई भी व्यक्ति तीमारदारी के लिए जा सकता है? सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि सत्ताधारी दल महामारी में भी लोगों की जान की परवाह किए बगैर राजनीति करने में मशगूल है। हालात इतने खराब होते हुए भी सत्ताधारी दल के लोग संक्रमितों की सेवा के नाम पर मरीजों के साथ जूस पिलाते हुए, अपने हाथों से उनको भोजन करवाते हुए फोटोशूट भी करवा रहे हैं। देखिए, बड़ा सनसनीखेज मामला है।
राज्य की सत्ताधारी दल के छात्र विंग के नौजवान गलों में एबीवीपी के बिल्ले लगा करके देहरादून के दून अस्पताल में, जो पूरा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, कोविड वार्ड में जाकर के कोविड से ग्रसित मरीजों को उनसे न केवल बात कर रहे हैं, उनके पास जाकर के उनको भोजन करवा रहे हैं, उनको जूस पिलवा रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं। आपने पिछले साल जब पहली बार देहरादून में पहला केस रिपोर्ट हुआ था और मैं देहरादून के दून अस्पताल में, उसी दून अस्पताल में जहां कल ये हुआ, उसी दून अस्पताल में, वहां मैं हालातों का जायजा लेने के लिए, सरकार की तैयारियां देखने के लिए, स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां देखने के लिए जब पिछले वर्ष गया तो ये हवाला देकर के कि प्रोटोकॉल है और आप कोविड हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, जबकि वहां रोकने का कोई इंतजाम नहीं था। और मैं कोविड अस्पताल में, कोविड वार्ड में नहीं गया, मैं कोविड के मरीज के पास नहीं गया, मैंने कोई प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं किया। उसके बावजूद सरकार ने मुझको 28 दिन बंद कर दिया क्वारंटीन में, इसलिए कि मैं आवाज ना उठा पाऊं कुव्यवस्थाओं के खिलाफ। खबर लक्सर से है, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। यहां कोरोना से 2 दिन के भीतर एक स्वास्थ्य कर्मचारी सहित 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा 2 दिन में 50 से अधिक लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य कर्मचारी की कोरोना से मौत के चलते स्वास्थ्य विभाग लक्सर सीएचसी को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है। केवल इमरजेंसी सेवा ही बहाल रखी हुई है। कोरोना के लगातार बढ़ते प्रकोप से प्रशासन टेंशन में आ रहा है। कोरोना सैंपलिंग के साथ साथ टीकाकरण के दायरे को भी बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा प्रशासन द्वारा नगर और देहात क्षेत्रों में अनाउंसमेंट से लोगों को सरकारी एडवाइजरी, खासतौर पर 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। देहरादून में बने रायपुर स्टेडियम कोविड केयर सेंटर का एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं और मरीजों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। कोविड सेंटर की ड्यूटी में लगे अधिकारियों ने बताया कि अभी इस सेंटर में 45 बेड पर मरीजों का उपचार चल रहा है, लेकिन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए और अतिरिक्त बेडों की व्यवस्था न होने के कारण सेंटर पर दबाव बढ़ गया है, जिससे भविष्य में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जिसके बाद एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने कोविड सेंटर में अतिरिक्त पीएसी को नियुक्त करने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्देश देते हुए ड्यूटी के दौरान सुरक्षा संबंधी उपाय से किसी प्रकार का समझौता न किया जाए। देख रहे हैं संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है। कल भी हमने देखा कि नैनीताल में 60 से ज़्यादा केसेस आए। तो बहुत ज़रूरी है हम खुद का बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखें। डबल मास्क पहने, हो सके तो फेस शील्ड पहने। अब जैसे कि हम पहले भी कर रहे थे, बाज़ार में जाके मल्लीताल, तल्लीताल पहले भी हमने सैम्पलिंग कर रखी है, रेगुलर स्तर पे करते रहेंगे। आज फिर से मल्लीताल बाज़ार में यहाँ पे राम सेवक सभा के सामने सैम्पलिंग हो रही है और हम खुद जा के सभी व्यापारियों को व्यापार मंडल के संग मिलके सबको बुला रहे हैं, ताकि हर दुकान से एक एक व्यक्ति आ जाए। अगर वो पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो उनकी दुकान से और सबका हो जाएगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नैनीताल में दिन प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। हर लगातार बढ़ते मामलों की रोकथाम के लिए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक स्तर पर तैयारियां करते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य बाजारों में दुकानदारों की सैंपलिंग के लिए टीम गठित कर दी है, जो सभी व्यवसायियों सहित बाजारों में आने वाले व्यक्तियों की जाँच की जा रही है।
16 से स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत पॉलीथीन अभियान चल रहा है, जिसमें 200 से 5,000 रुपए का चालान होता है पॉलीथीन प्रतिबंधन चलाने का। तो आज यहाँ पे हमने कार्रवाई करते हैं निगम के सामने से, और ये कलियर अड्डे पे कर रहे थे जो पॉलीथीन इनसे पकड़ी गई रेडियो वालों से। तो इनसे ये 200 से 5,000 के बीच इसके चालान किए थे, जिससे नाराज हो गए फल विक्रेता। इन्होंने पॉलीथीन हमारे कर्मचारियों से छीनी और अब जबरदस्ती इसमें आग लगाने के लिए कह रहे थे। तो इन्होंने हमारे से वो पॉलीथीन छीन लिया। तो इसमें ये इस तरह का इन्होंने हंगामा किया जो बिल्कुल कानूनन गलत है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में कलियर अड्डे पर पॉलीथीन के खिलाफ अभियान चला रही नगर निगम की टीम का फल विक्रेताओं ने जमकर विरोध किया। साथ ही बरामद हुई पॉलीथीन को जलाने का प्रयास भी किया गया। आपको बता दें कि फल विक्रेताओं ने हंगामा करते हुए टीम का विरोध किया, जिसके बाद फल विक्रेताओं ने टीम से सभी पॉलीथीन छीन ली और आग लगाने का प्रयास भी किया, लेकिन मामला बड़ा रूप ले लिया मामले ने, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों पक्षों को सुलझा बुझाकर शांत कराया। जिसके बाद नगर निगम की टीम ने सभी पॉलीथीन जब्त कर ली और करीब 10 फल विक्रेताओं के चालान काटकर उन पर कार्यवाही भी की गई। में जो बाजार में भीड़ देखी जा रही है, कोविड की सरकार की गाइडलाइन आई है, उसका पालन होते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। एटीएम से लेकर और बैंक में, सब जगह, मार्केट में, दुकानों में सरकार तो अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रही है, प्रशासन भी पूरा लगा हुआ है, लेकिन हम आम आदमी खुद इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। अगर ये कहा कि तो और बढ़ेगा, इसलिए लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। हिसाब से अन्य जनपदों की तरह उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने यहाँ पर 3 बजे तक का कर्फ्यू लगाया है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ बंदिशें जो लगाई गई हैं वो दिख नहीं रही हैं। जिस हिसाब से भीड़ बढ़ रही है उससे संक्रमण और अधिक फैलने के आसार मुझे तो साफ साफ दिख रहे हैं। खबर खटीमा के उधम सिंह नगर से है, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड सरकार द्वारा सामयिक कर्फ्यू और गाइडलाइंस जारी कर राज्य की जनता से लगातार बचने के लिए अपील कर रही है। लेकिन जिले के खटीमा क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि बैंकों और बाजारों में लगी भीड़ किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। संक्रमण की ओर फैलाने का काम बखूबी करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं स्थानीय प्रशासन से सख्त कार्यवाही करने की भी अपील की है। सितारगंज में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से आमजन को बचाने के लिए टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया है। कैंप में डॉक्टरों की टीम ने महिलाओं और पुरुषों को कोरोना के टीके लगाए। साथ ही टीकाकरण से होने वाले स्वास्थ्य लाभ की भी लोगों को जानकारी दी। अपनी एक टीम बना रखी है, डोर टू डोर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर सिटी में, हर स्टेट में एक क्राइम ब्रांच, एक नारकोटिक्स ब्रांच, एक अपना ड्रग विभाग के माध्यम से चीज़ के लिए हमारे माननीय औषधि निरीक्षक महोदय उनके साथ रहते हैं। तो एक वैसे तो डुप्लीकेसी के जो आपने माध्यम दिया है तो उसकी बहुत ज़्यादा गहनता से जांच हो रही है। फिर भी इस बीच कहीं पे भी किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में कोई भी बंदा इस काम को करते हुए फंसता है व पकड़ा जाता है तो उसके लिए कठोर से कठोर दंडनीय अपराध मिलना चाहिए उसको। उसके लिए हमारी एसोसिएशन, मैं रुड़की एसोसिएशन के माध्यम से भी ये कहूँगा कि मैं मेडिकल एसोसिएशन का महामंत्री अवनीश शर्मा, तो ये भी अपील करूँगा कि हमारे से जितना भी हो सकता है कि इस कोविड के काल में कि जितने से अच्छे से मेडिसिन मिल सके और जितनी मतलब है कि कालाबाजारी हो सकते हैं उसको रोकने में फुल प्रयास करें। संबंध में जो है कोई ऑथेंटिक तो अभी कोई सूचना ऑन पेपर हमारे पास नहीं आई। बता रहे कोई दिल्ली में कोई महिला वगैरह पकड़ी गई है और उससे कुछ जानकारी हुई कि हरिद्वार के क्षेत्र के लोग भी कुछ इससे के जो है संपर्क में हैं, वहीं से जो है कालाबाजारी इंजेक्शन वगैरह की कर रहे हैं। तो इस संबंध में जो है अपने थाना क्षेत्र में, सर्किल क्षेत्र में जांच करवाई जा रही है। यदि कोई इस तरह का प्रकरण सामने आता है तो उनके विरुद्ध जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो लोग जैसे मेडिकल वगैरह पर बेचेंगे, हाँ, मेडिकल पे सतर्क दृष्टि रखी जा रही है और ड्रग्स इंस्पेक्टर वगैरह से मिलके उनको भी संज्ञान में ये मामला ला दिया गया है और उनसे भी जो है संपर्क करके अगर कोई इस तरह की शिकायत हमें मिलती है कि ब्लैक में कोई इंजेक्शन वगैरह बेच रहा है या कोई जिस इंजेक्शन पे पाबंदी है उसका सेल आउट कर रहा है तो उस पर जो है वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी से, जहां बेमौसम हुई ओलावृष्टि से सेब बागवानों को नुकसान हुआ है। उत्तरकाशी में मसूर से बागवान हुए मासूम।
ओलावृष्टि से सेब बागवानों के चेहरे हुए मासूम। उत्तरकाशी से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बेमौसम हुई ओलावृष्टि से मायूस हो गए हैं मसूर सेब। ओलावृष्टि से सेब बागवानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। बेमौसम हुई ओलावृष्टि से सेब बागवानों को नुकसान हुआ है। वहीं इसको लेकर बागवान मायूस हो गए हैं, क्योंकि बेमौसम ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण सेब की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं बागवान मायूस हो गए हैं। बेमौसम हुई ओलावृष्टि के कारण काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद बागवानों के चेहरे पर मायूसी छा गई है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के खिलाफ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तराखंड के बड़े शहरों में छापामारी कार्यवाही की है। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने और उन्हें बेचने वाले गैंग के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़ा गया एक युवक रुड़की क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि पूछताछ में पता चला है कि इन नकली इंजेक्शन को 25,000 रुपए में ये जरूरतमंदों को बेचा करते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की माने तो यह शातिर गिरोह उत्तराखंड के हरिद्वार, रुड़की और कोटद्वार में अवैध फैक्ट्रियों में नकली रेमडेसिविर का उत्पादन करता है। और नगर पंचायत क्षेत्र की सभी दुकानें पूर्ण रूप से बंद है, तो हमने उनको कहा कि साहब हमारा जो राजस्व होता है % का निर्धारित होता है, जो दुकानें बंद हैं इनके बारे में सर आपकी क्या राय है। तो माननीय जिलाधिकारी महोदय ने जिन्हें आश्वासन दिया है कि जो दुकानें। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाज़ों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज़ इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। खेल खेल में खेल का ख्याल, हार जीत से जुड़ा हर सवाल, आईपीएल में कौन करेगा कमाल, मैच से मैदान तक सब कुछ देखिए अपरकट, रोज शाम 6 बजे सिर्फ के न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का साथ। सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश, लगातार मिल रही शिकायतों पर सख्ती, कहा रेफरल लेटर की आड़ में अस्पताल न रोके संक्रमितों की भर्ती। प्रदेश के 7 जिलों में आज से 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन, सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पहले चरण के टीकाकरण का लिया गया फैसला।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना पर संकट, शिक्षक व कर्मचारी करेंगे बहिष्कार। संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए लिया गया फैसला। कोरोना की नहीं थम रही तेज रफ्तार, प्रदेश में कोरोना संक्रमित 332 ने तोड़ा दम। 24 घंटे में मिले 34,626 नए मामले। लखनऊ में पत्रकार की कोरोना से मौत, नहीं आए घर वाले, वारिस बन पुलिस ने अर्थी को दिया कंधा, किया अंतिम संस्कार। कोरोना से मौतों का सिलसिला लगातार जारी, लखनऊ में एक दिन में